दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर दो दो एटॉमिक बम गिराए गए, लेकिन उसके बाद भी वो देश आज मजबूती के साथ खड़ा है। यहां तक कि आज वो देश दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी में से एक है। यहां तक कि आप ये भी कह सकते हैं कि वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ दुनिया में सबसे बेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, जापान। एक ऐसा देश जिसके लिए कहा जाता था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वह देश कभी उठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह पूरी तरह से तबाह हो चुका था। लेकिन अगर आप आज जापान को बाकी दुनिया से कंपेयर करेंगे तो आप यही पाएंगे कि जापान की टेक्नोलॉजी दुनिया से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। वह हर फील्ड में हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? उन सभी ने इतनी एडवांस टेक्निक कैसे इजाद कर ली? तो इसका एक सीधा सा जवाब यह है कि वे लोग अपनी लाइफ में ऐसे 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जिन्हें फॉलो करके वो लगातार इस दुनिया से आगे की ओर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और आज हम इन्हीं 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम ये बात करने वाले हैं कि हम उन 4 प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम और भी एडवांस हो सकते हैं, जिससे हम लाइफ में लगातार तरक्की ही करते चले जाएं, हम कामयाबियों को हासिल करते जाएं। तो पहला प्रिंसिपल है इकिगाई। ये शब्द जापान के ओकिनावा आइलैंड से लिया गया है। और अगर आपको ओकिनावा आइलैंड के बारे में पता हो तो आपको शायद ये भी पता होगा कि वहाँ के लोग इस दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में से हैं और सबसे लंबी उम्र के लोग भी उसी आइलैंड पर जीते हैं। पर क्यों? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहा? इसका जवाब जानने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने वहाँ पर रिसर्च की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। तब उन्हें पता चला कि वहाँ के लोग अपने इकिगाई को फाइंड करके उसी के मुताबिक अपनी लाइफ को जीते हैं। लेकिन इस शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, इकिगाई 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इकी प्लस गाई, जहां इकी का मतलब है टू लिव और गाई का मतलब है रीजन, यानी कि पर्पस के लिए जीना, यानी जिंदगी जीने का कारण। तो ऐसे में अगर आप भी लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो आपको भी अपना इकिगाई जल्द से जल्द ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम अपना इकिगाई भला कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए आपको अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने होंगे, जिसमें पहला सवाल है कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है। दूसरा सवाल है कि आप क्या काम करने में सबसे अच्छे हो। अब ये कोई भी काम हो सकता है आप सिंगिंग में अच्छे हो, कुकिंग में अच्छे हो, क्रिकेट में अच्छे हो, राइटिंग में या फिर पेंटिंग में। वो कोई भी काम हो सकता है जहां पर आप औरों से अच्छे हैं। तीसरा सवाल, आज के समय में इस दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और आखिरी सवाल कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद आप पैसे कमा सकते हैं। इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने के बाद आप अपने इकिगाई तक पहुंच जाएंगे। मतलब एक ऐसा काम देखो जो आपको करना पसंद है, और फिर उसमें यह भी देखो कि क्या आप उसमें एक्सपर्ट हो, क्या आप उस काम को औरों से बेहतर कर सकते हो। और साथ ही साथ ये भी जरूर जानना कि क्या दुनिया को उस काम की जरूरत है और क्या आप उस काम से पैसे कमा सकते हैं। अगर इन 4 सवालों के जवाब हाँ हैं तो समझ जाइएगा कि आपने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है और आपको उसे ही फॉलो करना चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत जल्द सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। तो चलिए अब दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो दूसरा प्रिंसिपल है अरिगातो, जिसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जापानियों का पैसा कमाने का मंत्र है। लेकिन अगर आप इसका मतलब ढूंढने जाएंगे तो इसका सीधा सा मतलब है थैंक यू करना। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भला थैंक यू से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए, जापानी अलग लेवल पर अपनी जिंदगी जीते हैं और उनका मानना है कि पैसों को थैंक यू करने से और भी ज्यादा पैसे आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, और पैसों को थैंक यू करने से पैसे और आपके बीच का जो रिलेशन है वो भी और मजबूत और अच्छा बनता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर एक जॉब करते हैं और आपकी एक साधारण सी सैलरी है, लेकिन उसमें भी आप खुश हैं। आप उतने ही पैसों में अपना घर खर्च भी चला लेते हैं, अपने परिवार का ध्यान भी रख लेते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी यकीन है कि आप और अधिक मेहनत करके और अधिक पैसे कमा सकते हैं। यानी कि अभी आपके पास जो कुछ भी है आप उसमें खुश हैं, जिसका मतलब ये भी हुआ कि आप और अधिक खर्च करके कोई खुशी खरीदने की कोशिश नहीं करते,
क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपने पैसों को खर्च करके कोई ऐसी चीजें खरीदते हैं जिससे उन्हें पल भर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन बाद में वो इसी बात को लेकर के अफसोस करते हैं कि उन्होंने अपना पैसा व्यर्थ में ही गंवा दिया। और यही कारण है कि अगर आप अपने काम से खुश हैं, जो भी आपके पास है उसमें खुश हैं, तो आप बेवजह के खर्चे नहीं करते और इसी वजह से आप पैसे भी बचा पाते हो। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसकी सैलरी आपसे कहीं ज्यादा है, लेकिन तब भी वह खुशी महसूस नहीं करता। वह खुश रहने के लिए बाहर की चीजों पर डिपेंड है। वह हर महीने नए गैजेट्स खरीदता है ताकि वह खुश रह सके। वह ऐसी चीजों पर अपने पैसे बर्बाद करता है जिसकी उसे कोई जरूरत तक नहीं, और मंथ एंड आते आते उसके हाथों में पैसे तक नहीं रह जाते, यहां तक कि वो कर्ज में भी डूब जाता है। इस वजह से ऐसे इंसान हमेशा एक रैट रेस में फंसे रह जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो पैसों को थैंक यू नहीं करता, यानी कि अपने पैसों की तरफ ग्रेटिट्यूड नहीं फील करता। इसका यह भी मतलब हुआ कि उसने पैसों के साथ अपने रिलेशंस खराब कर रखे हैं। इसलिए मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप चाहे जितना भी पैसा क्यों न कमा लें, लेकिन अगर आप पैसों के प्रति थैंक यू नहीं है, आप उसके प्रति खुश नहीं हैं, तो आप कभी भी और ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। और जब तक आप अंदर से दुखी हैं, जब तक आप अंदर से फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, तब तक आप अपनी लाइफ में कोई सही फैसला भी नहीं ले सकते। और जब तक आप कोई सही फैसला नहीं लेंगे, तब तक आपका जीवन बदलने वाला नहीं है और आप लाइफ टाइम इसी तरह से स्ट्रगल करते ही रह जाएंगे। इसलिए अपनी हर कामयाबी के लिए, फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें, उसके लिए थैंक यू कहें। अगला प्रिंसिपल है ककीबो। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं, अपने पैसों को सेव करना सीखते हैं। जापान में एक ऐसा भी समय आया था जब जापान को सबसे गरीब देश माना जा रहा था। वहां के लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन जापान के लोगों ने हार नहीं मानी। उन सभी लोगों ने एक अच्छा माइंडसेट अपनाया और फिर कमबैक किया। उनके कमबैक करने के पीछे ऐसे कई सारे कारण थे, लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था स्मार्ट इन्वेस्टिंग। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये ककीबो है क्या? तो इसका सीधा और आसान सा मतलब यह है कि आप अपने पैसों को मैनेज करना सीखिए। अक्सर ये आपने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग जब भी स्ट्रेस में होते हैं तो वे लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब वे लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ कमी है। और ऐसे में जब हम कुछ नई चीज़ें खरीद लेते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी ले लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत तक नहीं, तो पल भर के लिए हमें खुशी महसूस होती है और वही खुशी हमें अच्छी लगती है, जिससे हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक बुरी आदत का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आप बेवजह ही पैसे खर्च कर रहे हैं ऐसी चीज़ों के पीछे जिनकी आपको ज़रूरत तक नहीं है। और धीरे धीरे ये हमारी ऐसी बुरी आदत बन जाती है कि आगे चल करके इन फाइनेंशियल बैड हैबिट्स को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इस बैड हैबिट से निकलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप पैसे सेव कर पाएँ, तो इसके लिए आपको अपने पास एक छोटी सी बुक और पेन रखनी होगी, जिसमें आप जो कुछ भी स्पेंड करते हैं, जो भी आपके पास पैसे आते हैं, और वो पैसे आप कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, वो पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उन्हें आपको लिखना चाहिए। ऐसा करने से आप ये समझ पाएंगे कि आप कहाँ कहाँ पर बेवजह पैसे खर्च कर रहे हैं और कहाँ पर आपको पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। लेकिन इसके बाद भी आपका अगला स्टेप आता है पैसों को सेव करना, यानी पैसों को संभाल के खर्च करना। और इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे सेव कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एक बाइक खरीदने का मन है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको वो बाइक तो लेनी ही है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। कोई ना कोई चीज़ आपको जब बहुत पसंद आ जाती होगी तो आपको यही लगता होगा कि इस चीज़ के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, ये चीज़ तो मुझे किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले तो एक लंबी और गहरी सांस लेनी है, पहले थोड़ा रिलैक्स होना है और उसके बाद अपने आप से ये 6 सवाल करने हैं। क्या मैं इस चीज़ के बिना जी सकता हूँ? क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ? क्या मैं इसे इस्तेमाल करूँगा या नहीं? क्या मेरे लिए इसके पास स्पेस है? परचेस करते समय आपकी मेंटल स्टेट कैसी है? और इसे खरीदने के बाद मैं कैसा महसूस करूँगा? क्या मैं अच्छा महसूस करूँगा? और अगर अच्छा महसूस करूँगा तो कितनी देर तक अच्छा महसूस करूँगा? मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न पूछने के बाद
आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि अब आपको क्या करना है। और इन 6 सवालों के जवाब जानने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको वो बाइक ले लेनी चाहिए, तब तो आपको बेझिझक वो बाइक ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर इन 6 सवालों के जवाब के बाद एक पल के लिए भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है, नहीं, इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है, मैं इसके बिना भी अपना काम चला सकता हूँ, तो आप वहीं पर रुक जाइए। ऐसा करके आप अपने बेवजह के कई सारे फालतू खर्चे बचा सकते हैं। आपके खर्चों में कमी आएगी और आप माइंडफुल होकर खर्चा करेंगे। और जब आपके खर्चे कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी, क्योंकि अब आप बहुत सोच समझकर स्पेंड करने लगे हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आप मोटिवेट भी होंगे। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब भी आप पैसे स्पेंड कर रहे हो तो हमेशा कैश में ही खर्च करें, क्योंकि जब भी हमारे पास पैसा कैश में होता है तब उसे खर्च करने में हमें थोड़ी सी झिझक होती है और हम बहुत सोच समझकर वो पैसे खर्च करते हैं। लेकिन जो पैसे हमारे पास बैंक में हैं उसे निकालने में हमें तनिक भी झिझक नहीं होती। जो पैसे आप एक हफ्ते में खर्च करने वाले हैं वो आप पल भर में खर्च कर देते हैं, क्योंकि उन पैसों के लिए आपको कोई फीलिंग है ही नहीं। लेकिन जो पैसे आपके हाथों में हैं उन पैसों के लिए आपके मन में कुछ फीलिंग्स हैं, और इसी कारण से जब भी आप अपने पैसे खर्च करने जा रहे हो तो हमेशा पैसे कैश में ही खर्च करें, जिससे आप अपने कई सारे खर्चे बचा सकते हैं। हालांकि है तो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगला प्रिंसिपल है काइजन। दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका आप अपनी लाइफ में हर एस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस, स्टडीज, हेल्थ और भी अन्य चीजों में आप इसे इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ यही समझने वाले हैं कि आप इसकी मदद से और ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। काइजन का सिंपल सा मतलब है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक बार की बात है, इस बात पर रिसर्च की गई कि काइजन हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। इसके लिए कुछ रिसर्चर्स ने एक बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। जहां वो पहले 7वें फ्लोर पर गए, वहां पर काम करने वाले लोगों को इकट्ठा किया, तो उन्होंने पाया कि वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे वे लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे। ऐसे में रिसर्चर्स ने उन्हें अपने पास बुलाया और सभी को हेल्थ को लेकर जागरूक किया। उन्होंने हेल्थ के बारे में उन्हें बताया और हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया, और साथ ही उन्हें कहा कि उन्हें हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन 40 मिनट तक के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। और उन्हें मोटिवेट करने के लिए उन्होंने एक फ्री में जिम मेंबरशिप भी दी। इसके बाद वो 11वें फ्लोर पर गए और वहां पर भी अनहेल्दी लोगों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक्सरसाइज का महत्व समझाया। उन्हें भी हेल्थ बेनिफिट के बारे में समझाया। लेकिन वहां पर उन्होंने कोई भी फ्री मेंबरशिप नहीं दी, बल्कि बस उन्होंने ये कहा कि रोज उन्हें लंच के बाद अपने ऊपर वाले फ्लोर पर सीढ़ियां चढ़कर जाना है और हर रोज उन्हें अपनी एक सीढ़ी को बढ़ाते रहना है, यानी हर रोज एक सीढ़ी और चढ़नी है। ऐसा उन्हें लगातार करने के लिए कहा गया। और 1 साल बाद जब वो रिसर्चर्स वापस उस बिल्डिंग में आए तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों को रोजाना एक सीढ़ी चढ़ने के लिए कहा गया था उनकी हेल्थ पहले से काफी ज्यादा बेटर थी, और वहीं पर दूसरे ग्रुप में सभी के सभी वैसे के वैसे ही थे। और जब इस रिसर्च को अलग अलग जगह पर किया गया तो रिजल्ट हमेशा वैसा ही निकला। मतलब साफ है कि अगर आपको बड़े रिजल्ट चाहिए तो आपके छोटे छोटे स्टेप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, यानी आपको छोटे छोटे स्टेप्स लगातार लेते रहने चाहिए। और ऐसा आप इन्वेस्टिंग या सेविंग में भी कर सकते हैं। आप चाहे तो शुरुआत हर रोज़ 10 रुपये से कर सकते हैं, जिसे आप बढ़ाते हुए जितना चाहें उतना ले जा सकते हैं। और इसी रूल को फॉलो करके आप इन्वेस्टिंग में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसके लिए आप मंथली SIP शुरू कर सकते हैं, जहां पर आप केवल 500 रुपये महीने से SIP शुरू कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप चाहें तो यहाँ पर 1000, 2000, 5000 जितना भी आप चाहें उतना आगे चल करके बढ़ा सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा होगा और आप एक अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे। सो दोस्तों, ये थी वो 4 जापानी तकनीकें जिनकी मदद से आज जापान लगातार तरक्की करता ही जा रहा है। लेकिन अगर आप भी जापानी लोगों की तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको भी इन 4 टेक्निक्स का इस्तेमाल करना ही होगा, जिससे आप भी अपनी लाइफ को इंप्रूव कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे और अपनी लाइफ में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।